मैं इलेक्शन कमीशन का उसके बारे में कुछ करूँगा। लेकिन शुरू में मैं एक दो बातें ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ। एक ये तासुर चंद दिनों से, बल्कि कल से भी थोड़ा सा शिद्दत इख्तियार कर गया है कि कोई मुज़ाकरा जो है PDM से या PMLN से बैकडोर चैनल पे जो है कोई मुज़ाकरा चल रहे हैं PTI के, और मार्च अप्रैल में कोई इलेक्शन का जो है उसके ऊपर कोई सिलसिला जो है वो राज़ीनामा हो रहा है। ये जिस तरह PTI का बाकी प्रोपेगेंडा होता है जिसकी कोई बेसिस नहीं होती, कोई बुनियाद नहीं होती, कोई सच से दूर दूर का वास्ता भी नहीं होता, ये उसी तरह का प्रोपेगेंडा है। कतई तौर पे कोई मुज़ाकरात नहीं है, कोई राब्ता तक भी नहीं है, दूर दूर तक कोई राब्ता नहीं है। मैं इस चीज़ को कैटेगोरिकली डिस्पेल करना चाहता हूँ कि सवाए झूठ के, जिस तरह इमरान खान से लेके नीचे तक सारे लोग जो है PTI के झूठ बोलते हैं, ये एक झूठ है। और इसका तो ये मैं एक तो इस चीज़ की वजाहत करना चाहता था, और दूसरा मैं एक और मामला जो है मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि आज से कोई 3-4 महीने पहले जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेटी बनाई थी, इसकी ज़िम्मेदारी मुझे दी गई थी। उसमें और भी वज़रा थे, जिसमें तोशाखाना के मामला जो हैं उनके ऊपर गौर करने के लिए, और इसके मुतल्लिक़ जो रिकमेंडेशंस हैं कि आइंदा तोशाखाने की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, उसके लिए एक फ्रेमवर्क जो है वो बनाने की जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी। इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस जो है वो हुकूमत को भिजवा दी हुई है कि तोशाखाना में से कोई चीज़ जो है हुक्मरान जो है वो वसूल नहीं कर सकते। आइंदा सारे के सारे जो तहाइफ हैं जो बाहर के मुल्कों से मिलेंगे वो सरकार की मिल्कियत होंगे, और हमने ये रिकमेंड किया है कि सरकार उनको चाहे तो ऑक्शन करके किसी ऐसे इदारे को जिसके क्रेडेंशियल्स जो हैं अबव बोर्ड हों उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, या किसी तालीमी अदारे को या किसी और अदारे को। ये हुकूमत की स्वाबदीद होगी, और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के ज़रिए उसकी प्रोसीड्स जो हैं जो, या जिस तरह इस वक्त एज आई स्पीक जो राहदारियाँ हैं, कॉरिडोर जो हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के, उसमें जो जितने भी तहाइफ पिछले 6-7 महीने में वज़ीर-ए-आज़म को मिले हैं, वो वहाँ पे एक वेल गार्डेड शो केसों में जो है वो पड़े हुए हैं। मुल्कों का नाम भी लिखा हुआ है, और जिसको मिले हैं उनका भी साथ नाम लिखा हुआ है। ये रोज़े अव्वल से ये पॉलिसी अपनाई गई है। शहबाज शरीफ साहब को जो तहाइफ मिले हैं उन्होंने उस शो केसों में जो है डिस्प्ले किए हुए हैं, वो किसी वक्त भी किसी के लिए भी जो है प्रोसीजर के तहत जो है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक्सेस जो है प्रोवाइड की जा सकती है, और वो एग्जामिन किए जा सकते हैं। और आइंदा के लिए जो पॉलिसी मैंने आपको बताया है कि कोई 20% या 50% या जो भी है जमा करके
तो को तोहफ़ा जो किसी फ़ॉरेन मुल्क से कीमती तोहफ़े जो मिलते हैं उनको नहीं लिया जा सकता। ये एक पॉलिसी हुकूमत के सामने रखी गई है और मुझे उम्मीद है कि ये पॉलिसी जो है उसको जिस तरह रिकमेंड किया गया है उस तरह उसको मंजूर कर लिया जाएगा और ये सिलसिला जो है हमेशा के लिए इमरान खान ने जो इसके सिलसिले में करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं, जो इलेक्शन कमीशन का कल फैसला आया है, जो उन्होंने मार दाड़ की है इस सिलसिले में, अपनी ज़ाती दौलत को जो है बढ़ावा दिया है उनको बेच के, और उस इल्ज़ामात की रोशनी में ये और भी ज़रूरी हो गया है कि ये दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाए। इमरान खान जैसे जब हुक्मरान आ जाते हैं तो अगर किसी किस्म के दरवाज़े थोड़े से भी खुले हों तो वो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि चौर चपाट दरवाज़ा खोल के फिर मारदाड़ शुरू कर देता है और डकैतियाँ शुरू हो जाती हैं और फिर तहाइफ बिकते हैं। तहाइफ को तहाइफ नहीं समझा जाता, वो कारोबार समझ के बाज़ारों में बेचे जाते हैं। F7 की दुकानों के ऊपर जो है जाके बेचे जाते हैं या किसी थर्ड पार्टी के ज़रिए जो है वो डिस्पोज ऑफ किए जाते हैं। मैं ये दो चीज़ें जो है, एक तो कथित तौर पे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, इंशाअल्लाह ताला वक्त पे इलेक्शन होंगे, कानून और आइन के मुताबिक जो है अगले माह जो है वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होगी। कानून और आइन के मुताबिक आने वाले दिनों में जो है जब भी इलेक्शन ड्यू है, मेरे ख्याल अगस्त में ड्यू हैं, उस पर इलेक्शन होंगे। मैं ये मेहरबानी फरमाएं, मैं ये जो है वो ये दो चीज़ों की शुरू में ही वजाहत करना चाहता था। तीसरी चीज़ जो है, कल अल्लाह के फजल से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से जो है निकाल के एक नॉर्मल मुल्क की हैसियत से जो है अब इंटरनेशनली जो है वो ट्रीट किया जाएगा। कोई उसको वॉच लिस्ट पे या उस पर कोई बंदिशों का जो है इतलाक नहीं होगा। ये कामयाबी जो है, इसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो पाक अफवाज की जो लीडरशिप है उसकी है। उन्होंने एक सेल बना के इस चीज़ को मुल्क के अंदर भी और इंटरनेशनली भी परसू किया और हालात मौजूम बनाए जिसके अंदर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से जो है निकाला जा सके। इस सिलसिले में जो कानूनी जो लेजिस्लेशन हुई असेंबली के अंदर, ओरिजिनल जो ड्राफ्ट थे, मैं ऐनी गवाह हूँ, कल का सोशल मीडिया में कोई पीटीआई कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रही है। बाज़ ऐसी चीज़ें थीं जो नैब के कानून से भी ज़्यादा सख्त थी। मसलन कि 6 महीने जो है आमला के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो लेजिस्लेशन है उसके तहत जो है किसी को कैद किया जा सकता है और उसको ज़मानत का भी हक नहीं होगा। इस तरह के एक और कुछ शिकायत थी जिसके ऊपर हमने एहतजाज किया, असेंबली के बाहर भी, असेंबली के बाहर अंदर भी और असेंबली के बाहर भी। मीटिंगें जो है वो हुकूमती पार्टी और अपोजिशन के दरमियान जो है फौज ने अरेंज की और मुझे आज भी याद है कमेटी रूम नंबर 5 में ये मीटिंगें हुई। उसके अलावा और भी लोकेशंस पे ये मीटिंगें होती रहीं और अल्टीमेटली जो अपोजिशन को टारगेट करने के लिए इस लेजिस्लेशन में जो जिनके ऊपर हमने एहतजाज भी किया वो शिकें निकाली गईं और वही शिकें रखी गईं और वही रिक्वायरमेंट पूरी की गई जो FATF की रिक्वायरमेंट थी। इमरान खान की जो रिक्वायरमेंट थी कि इन कानून के ज़रिए अपोजिशन को जो टारगेट करे वो रिक्वायरमेंट्स जो है उसमें निकाली गई और एक बैलेंस जो है कानून बनाया गया
जिसके नतीजे में ये पार्लियामेंट का क्रेडिट है। और सबसे बड़ा क्रेडिट जो है पाक अफवाज को जाता है कि उन्होंने जो 8-9 चीज़ें जो रह गई हुई थी उनको परसू किया विद इन द कंट्री, और इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग या जो ममालिक जो है इस सिलसिले में जिनकी इम्पोर्टेंस थी उनके साथ लॉबिंग करके पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह इस लिस्ट से निकाला। इसलिए जहाँ क्रेडिट जाना चाहिए वहीं क्रेडिट प्लेस करना चाहिए। जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं या कह रहे हैं कि अपोजिशन ने जो है इसमें रुकावटें, अपोजिशन ने सिर्फ रुकावट इस हद तक की कि ये कानून का गलत इस्तेमाल जो है, जिस तरह नैब का कानून इस्तेमाल किया गया अपोजिशन के ख़िलाफ़। इमरान खान तो कहता है कि नैब जो थी वो फ़ौज का कहना मानती थी, हमारा कहना तो मानती नहीं थी। तो नैब ने फ़ौज की हमारे साथ क्या मुखासमत थी कि उन्होंने सिर्फ PMLN के या पीपल्स पार्टी के लोगों को गिरफ्तार किया, बाकी किसी और पार्टी में। ये सबसे बड़ी जो है वो शहादत है कि इन कवानीन को, नैब के कवानीन को, उसके बाद नीयत थी कि FATF के कवानीन भी जो हैं, आमला जो है उसको ऑपोजिशन को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। रात को जो है एक ब्रीफ सा जो है वो इमरान खान साहब ने पैगाम जो है वो वीडियो पैगाम भी दिया है। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो जिनकी वो खुद अपने जो माजी में जो इरशादात हैं उनकी जो है वो तरदीद करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कोई आइन नहीं तोड़ा। आइन तो उन्होंने जिस रात अदम एतमाद की तहरीक जो है पेश हुई थी, आइन उस रात भी उन्होंने तोड़ा। और अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन ना करता तो उन्होंने तो गैर आइनी तौर पे असेंबली जो है वो तोड़ दी हुई थी। असेंबली की जो है रिजम्पशन या उसकी बहाली जो है इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उन्होंने एक गैर आइनी कदम उठाया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है करेक्ट किया। अपनी बेगुनाही के मुतल्लिक वो कल बहुत सा बातें कर रहे हैं। मैं ये थोड़ा सा एक क्लिप जो है मेरा 20-25 सेकंड का ज़रा सुनाएं, जिसमें वो कहते हैं कि कुछ होता है तो फिर सज़ा होती है ना। उससे कुछ तो कोई गलती की हुई होती है। मुझे आपको बात कर रहे हैं माइक के पास देखिए, मैं पहले मुझे ये बताएं कि कोई तो जब आप किसी को नाअहल करते हैं ना तो उसने कोई जुर्म किया होता है, उससे कुछ तो कोई गलती की हुई होती है। मुझे आज चलें, ये उनके इसके बाद मेरे कहने की या मेरे कमेंट करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। वो अपनी ज़बानी कह रहे हैं, उसने कुछ तो किया होता है। को वारदात इन्होंने की है तो कल इलेक्शन कमीशन ने जो है वो फैसला इनके खिलाफ दिया ना, जो नायली का फैसला आया है। तो मैं चाहता था कि उनके अल्फाज में आप सुन लें, मुझे उसमें कोई सब्सट्रैक्शन या एडिशन करने की कल उन्होंने कहा जी कि हकीकी आज़ादी के लिए निकलें। एक पश्तो में वो हम भी समझ सकते हैं, सारी की सारी जो गुफ्तगू है परवेज़ खटक साहब की गुफ्तगू ऑडियो जो है लीक हुई है। सारे पाकिस्तान में कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, KP, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध सब मिला के 30 से 32 हज़ार आदमी बाहर निकला। और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद जो है वो सारे के सारे जो है अपने घरों को लौट के वो हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं। ये हकीकी आज़ादी और इम्पोर्टेड हुकूमत जो है और अपने हकूक़ के लिए निकलें, ये सारे का सारा जो है बांडा ऑलरेडी फूट चुका है। आज से नहीं बल्कि इसको 1.5-2 महीने हो गए हैं।
हकीकी आज़ादी के मतलब या इम्पोर्टेड हुकूमत के मतलब जो उन्होंने एक फ्रॉड जो है, एक स्टोरी जो बनाई थी, वो सबके सामने ऑलरेडी आ चुकी है। ये मैं कल उनके जो 3 मिनट का या 4 मिनट का एक था उसकी तरफ रेफर कर। जो हालात आइंदा आने वाले चंद दिनों में अनफोल्ड हो रहे हैं, इमरान खान साहब को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी सफ़ों में जिस तरह तोड़ फोड़ शुरू होगी, और सबसे पहले उनको चौधरी परवेज़ लाई का ख्याल करना चाहिए। चौधरी परवेज़ लाई जो है किसी और तरफ ना चला जाए, क्योंकि चौधरी परवेज़ लाई के बारे में नहीं होगा कि इमरान खान की जो कल का फैसला आया है और आने वाले दिनों में जो उनकी पोजीशन होगी, वो चौधरी परवेज़ लाई उनके साथ खड़ा रहे। तो मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से उनको वार्न करना चाहता हूँ कि पंजाब असम्बली वाला सिलसिला जो है ना, वो ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। बहुत से लोगों के जो हालात आने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला वो उनके बारे में नहीं होंगे, और वो और पनाहगाहें ढूंढेंगे, नए अलाइंसेस बनेंगे, नई अरेंजमेंट्स जो हैं तय होंगी। तो ये उनका अगर ख्याल है कि हालात जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक रहेंगे, तो उन्होंने जिस तरह झूठ का सहारा लिया है पिछले चंद माह के अंदर, झूठ के बाद झूठ, झूठ के बाद झूठ जो है, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये 15 दिन, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने की बात है। सारी चीज़ें वाज़े होकर सामने आ जाएंगी। जो शक या शुबहात जो है वो पैदा करने की वक्तन फ़क्तन कोशिश करते रहते हैं, वो सारे के सारे जो है हालात जो हैं जिस तरह अनफोल्ड होंगे, हालात जिस तरह सामने आएंगे आपके, उसमें झूठ की कोई गुंजाइश या किसी किस्म के जिस तरह वो आसरे ढूंढते रहे हैं। आप देखें कि जो बाहर ज़बान बोलते हैं, पब्लिक के सामने ज़बान बोलते हैं, उसमें क्या कहते हैं, और अंदर बैठ के प्रेसिडेंट के ज़रिए जो तरले मिन्नतें करते हैं अलवी साहब के ज़रिए, उसमें कभी 3 महीने की एक्सटेंशन कहते हैं, कभी 6 महीने की एक्सटेंशन कहते हैं, कभी कहते हैं फलां बंदा ना हो, बाकी जो है जिसको मर्ज़ी चीफ बना दिया जाए। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसे अदारे के लिए जो इस वक्त एज वी स्पीक, इस वक्त भी जो है पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए वो अदारा कुर्बानियाँ दे रहा है। शहादतें इस वक्त भी हो रही हैं, और उनकी एक रूटीन, एक कानून और आइन के मुताबिक जो है 3 साल के बाद जो वक्त आता है, पिछले 75 साल में बहुत दफ़ा आया है, उसको जो है कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है और की जाती रही है, पर इंशाअल्लाह ऐसा होगा नहीं। हर चीज़ जो है आइन और कानून के मुताबिक होगी। मैं इसमें एक दो और भी जो क्लिप्स हैं, मैं दिखाना चाहता था कि जो माजी के अंदर जो है मुख्तलिफ औकात पे इमरान खान साहब जो आजकल जो बातें करते हैं, वो उनके अपने कॉल ऑफ फेल में कितना तजाद है। अवाम को जिस तरह वो मिसलीड कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा देर नहीं लगेगी और ये सारे का सारे सिलसिले जो है ना अवाम के सामने आ जाएंगे। ये कल का जो वाक़या हुआ है, कल का जो फैसला है, इसके मुताल्लिक भी कहा जाता रहा था कि ये कुछ नहीं होगा जी, ये कुछ नहीं होगा। अब कहा जा रहा है जी हम अपील में जा रहे हैं। मैं कानून और आइन के मुताबिक जो कार्रवाई हैं, मैं थोड़े से और क्लिप्स जो है ना मैं ये आपको पेश करता हूँ ज़रा। लेकिन इस
62-63 का मतलब क्या? जो आपके सरबराह हो मुल्क के वो ईमानदार हो, ये तो आपको इसको पे कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि भले मैं भी मैं भी जाऊं, पाकिस्तान की तो बेहतरी हो ना। In my opinion, I can bring the entire assembly out on 62-63 because you literally have to be an angel to pass that 62. Maybe. सादिक और अमीन जो कि क्वालिफिकेशन है पार्लियामेंटेरियंस की और मुल्क के सरबराह की, तो उन्होंने कहा कि शायद कोई बचा ही ना पार्लियामेंट में, चले जाए पार्लियामेंटेरियंस। इमरान खान भी अगर नहीं फिटेड होता इसके ऊपर, चला जाए, मुल्क बच जाएगा। आर यू रेडी फॉर इट? अगर मैं 62-63 पर डिस्क्वालीफाई हो जाता हूँ, मुझे ये मंजूर है, लेकिन 62-63 रखना चाहिए आइन के अंदर। इदारे तबाह करेगा जो कौम तबाह हो जाएगी। इंटरव्यू सो इसलिए मैं अर्ज कर दूं, अगर ये जो 62-63 है, ये सारी मगरबी जमहूरियत के अंदर ये रिक्वायरमेंट है। सर, आप अगर सादिक और अमीन ना हो, आप किसी वेस्टर्न डेमोक्रेसी में, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो मेन चीज 62-63 की है ना, कि आपके लीडर को ईमानदार होना चाहिए और उसको सच्चा होना चाहिए। ये दो चीजें हैं 62। किसी वक्त आप पर भी ये तलवार फिर सकती है। अल्लाह करे मसलन ये 62 ये है क्या? सादिक और अमीन, देखिए इनको ये सारी दुनिया में ये लॉ है, इसलिए आपको सादिक और अमीन होना पड़ता है, क्योंकि आपने पब्लिक का पैसा कलेक्ट करना है और दयानतदारी से खर्च करना है। ये बिल्कुल होना चाहिए कानून। सिर्फ इसका होना चाहिए कि जब जो पब्लिक के पैसे से दयानतदार हो। आर्टिकल 62-63 इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं है। या तो आप फरिश्ते बैठा दें असेंबली में तो वो शायद हो जाए, इंसानों के ऊपर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, सब फंस जाते हैं असेंबली में कहीं ना कहीं। देखिए मैं अल्लाह की शान देखता हूँ कि वो कैसे लोगों को एक्सपोज करता है। अल्लाह का एक वादा है कि मैं दुनिया में किसी को नहीं भेजूंगा जब तक दुनिया उसकी असलियत ना पहचाने। तो ये असलियत जो है कल पहचान ली है, जो अल्लाह का वादा है ना वो पूरा हो गया। इमरान खान के ऊपर जो है उसकी असलियत जो है सामने आ गई। और जो 62-63 का कल से जो बैन या रोना डाला हुआ है, आप शादात जो हैं इमरान खान साहब के 62-63 के मुतल्लक या सादिक अमीन के मुतल्लक या इस सारे प्रोसेस के मुतल्लक जो है वो आपके सामने आ गए हैं। पहले इन्होंने कहा था मैंने सड़क बनाई है, आपको याद होगा मेरा ख्याल है कि इन्होंने कहा मैं सड़क बनाई है। अब तो वो तरक्कियात, अब वो नहीं है। अब पैसे जो हैं वो उनके एसेट्स में शो हुए हैं। जो कल फैसला हुआ है उसमें पैसे उनके एसेट्स में शो हुए हैं। तोहफा कबूल कर लेना, रख लेना, जो प्राइस उसकी जो फिक्स है फॉर्मूले के तहत वो दे के रख लेना, वो एक अलग बात है। लेकिन उसको बेच के फिर उसके पैसे अदा करना एक और बात है। यहाँ पे मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि बाज ऐसे भी, बाज नहीं बल्कि ज़्यादातर ऐसे टूर हैं जहाँ पे इनके साथ जाने वाले गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने तोहफे डिक्लेयर किए हुए हैं अपने। ये रिकॉर्ड की बात है। इन्होंने और इनके जो सियासी साथी साथ जो गए हुए थे उन्होंने तोहफे डिक्लेयर नहीं किए हुए। ये किस तरह हो सकता है कि एक सबॉर्डिनेट ऑफिसर जो है, एक सेक्रेटरी जो है या एक सफीर जो है, वो तोहफा जो है डिक्लेयर कर रहा है कि मुझे जो है फलां हुकूमत ने ये तोहफा दिया है, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ था, और प्राइम मिनिस्टर कहता है मुझे कुछ नहीं मिला। ये बिल्कुल एक लिखी पड़ी बात है, ये रिकॉर्ड की बात है। अभी बहुत कुछ आने वाला है। अभी तो फॉरेन फंडिंग जो है वो जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है या फॉरेन फंडिंग के मतलब जो इलेक्शन कमीशन का, उसके अलावा जो कुछ चीजें सामने आने वाली हैं वो हैरान कौन है इनके मतलब कि कितना बड़ा वारदातिया जो है वो हमारा वजीर आजम बन गया। बदकिस्मती है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के नाम पे ये मुल्क हासिल हुआ हुआ है। ये चीज़ें सारी करेक्ट हो रही हैं, करेक्ट होंगी आने वाले दिनों में। और ये जो गलतियाँ हुई हैं उसका खमियाजा हमने खासा भुगत लिया है। अगर मियाँ नवाज शरीफ जो है उसको एक ख्याली तनख्वाह को एसेट डिक्लेयर करके उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, ऐदा दे हाथ गले दे अंदर से जिसले फड़ाया गया है, रेड हैंडेड पकड़ा गया है वो अजय। जो कल का जो फैसला है और आने वाली जो चीजें जो सामने आने वाली हैं, ये तो अभी इब्तिदा है। तो आने वाले दिनों में देखिएगा। आप लोग कुछ सवाल करना चाहते हैं, साथी जो है आप सारे
मैं हाजिर हूँ। भाई साहब आपने फरमाया है कि पंजाब हुकूमत का देखें परवेज लाई भी ना चले जाए और भी लोग जो ना जा सकते हैं ढूंढे रहे। आया किसी ने बैकडोर रास्ते ध्यान किया? देखें मेरा जाती एक्सपीरियंस है, परवेज लाई साहब रात नहीं सी कड़ी साढ़े ना ते बाकी मैं अगों मेरे को की खवांदेगी। आप शहीद साहब ने एक बयान दिया है कि जो इमरान खान साहब हैं वो लॉन्ग मार्च की जो है वो 30 अक्टूबर से पहले कर देंगे, ये दावा है उनका। वो दे लें, बिल्कुल दे लें, सारे चाल हाल हैं जड़े ने, कोई ऐसी गल नहीं। अल्लाह ताला करम ते फजल करेगा, कोई हक सच की फतह होगी, कानून और आइन की फतह होगी। मेरा अपना ख्याल है कि उनको ये जो है, देखें कल अगर एहतजाज जो है अगर वो काबिल जिक्र हुआ होता तो शाम को कॉल ऑफ ना करते, बल्कि जिस तरह वो पश्तो में परवेज खटक साहब ने कहा था उसके ऊपर अमल दरामद होता है। जो रोल बैक किया गया है कल, स्वाय उनके वर्कर्स हैं, मैं सियासी वर्करों का बड़ा एहतराम करता हूँ, वो निकले हैं कहीं 20 कहीं 25। आप मुझे बताएं, आप मुझसे बहुत ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं शहर के, जो है आप साफ़ी हैं, आपकी जो है शहर के ऊपर की नब्ज़ के ऊपर आपका हाथ है। आप बताएं कल कितने लोग निकले हैं यहाँ पे, उसी से आपको पता लग जाएगा कि बाकी मुल्क में क्या हुआ है और आने वाले दिनों में क्या होगा। देखें ये सारे जो आश्रय करा रहे थे वो अपने लोगों को, कि एस्टेब्लिशमेंट आज भी मेरे साथ है, पिछले इलेक्शन में भी यही आसरा उन्होंने करवाया, उससे पहले जब धरना दिया उस वक्त भी जो है कहते हम पैर उंगली खड़े करेंगे। तो ये सारा अपनी लिंकेज जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो बार बार रिपीट करते रहे और ये लोगों को कहते रहे कि क्योंकि मेरे एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ है तो वोटों से फैसले नहीं होंगे, ये एस्टेब्लिशमेंट मेरे हक में फैसले कराएगी। और साहब ये पीटीए वालों रहनुमा का कहना है कि इमरान खान उनकी रेड लाइन है, अब रेड लाइन भी क्रॉस हो गई है, अवामी रद्द-ए-अमल इतना ज्यादा क्यों सामने नहीं आया? देखें ये तो सवाल जो है उनसे पूछें, मैं तो कहता हूं कि रेड लाइन जो है इस मुल्क में, इस मुल्क का आइन है, उसके अलावा कोई रेड लाइन नहीं है। आइन को जो है वो दवाम है इस मुल्क के अंदर, जैसे से उसमें अमेंडमेंटें भी होती हैं, आइन में तरामीम भी हुई हैं। आइन और कानून को, और आइन के कानून और कानून के मुताबिक जो अदारे हैं वो रेड लाइनें हैं। अफराद रेड लाइन नहीं हो सकते, अफराद को दवाम नहीं है, मुल्क को दवाम है। मुल्क के जो अदारे हैं, जो आइन और कानून के मुताबिक जो अदारे जो कायम हुए हैं वो रेड लाइन है। अफराद कथित तौर पर रेड लाइन नहीं, कोई फर्ज जो है रेड लाइन नहीं है। वतन और वतन का आइन जो है और आइनी अदारे जो है रेड लाइन है। इमरान खान साहब को इस केस में हिरासत में लिया जा सकता है? देखिए ये कानूनी मामलात हैं, मैं इसमें स्पेकुलेशन करता को ठीक नहीं लगता एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से, लेकिन कानून का जो है प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। कल आने वाले दिनों में ये मामला जो है अदालतों के सामने भी जाएंगे, मज़ीद मवाद जो है उनके सामने, इससे बहुत ज़्यादा मवाद उनके सामने आने वाला है। उनके बहुत से साथी जिनके नाम जो है पब्लिक जानती नहीं है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कारोबारी शख्सियत हैं, जिनके ज़रिए जो है पैसा जो है वो बाहर से आया है। खैरात का पैसा, ज़कात का पैसा, जो शौकत खानम अस्पताल के लिए पैसा आया वो इन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। ये बड़ी वाज़े बात रिकॉर्ड में आ चुकी है। आप जानते हैं, लोगों की स्टेटमेंटें भी आई हैं कि हमने पैसे जो है शौकत खानम के लिए भेजे थे और वो पीटीआई के अकाउंट में, इन्होंने ये भी कहा कि अकाउंटेंट से गलती हुई है, आपको याद होगा इन्होंने बयान भी दिया था। तो जब ये बातें सामने आ रही हैं, इसमें इनके बहुत से लोग जो हैं ऑलरेडी तफ्तीश में हैं, जो सियासी नहीं हैं लेकिन जिनको इन्होंने इस्तेमाल किया या वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल हुए हैं, जिनके ज़रिए बाहर से पैसा आता रहा। मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनके नाम जो है अक्सर लोगों को पता है वो कौन लोग हैं। वो गैर सियासी लोग हैं, सरमायादार लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिन्होंने इनको पेट्रनाइज़ किया, जिन्होंने इनकी माली जो है सरपरस्ती की। कल एक कंट्रोवर्सी चल रही थी कि जो फैसला है वो सिर्फ इस असेंबली की मुद्दत तक है, जबकि जो वजीर कानून है वो कहते हैं 5 साल में ये 5
देखिए मैं तो इस असूल पे कहता हूँ कि इसके खिलाफ एक जुर्म तो साबित हो गया ना, उसकी सज़ा कितनी हुई है। मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को जो है जब सज़ा जुर्म साबित हो जाता है, उसकी सज़ा जो है जब मिल जाती है, एक डिक्लेयर हो जाती है चीज़ जो है, वो सबसे ज़्यादा होती है। मैं जो है आपको याद होगा कि चंद दिन पहले जो है एक स्टेटमेंट भी आई थी कि ये जो सारी उम्र के लिए डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो काला कानून है। याद होगा आपको जो है स्टेटमेंट आई थी, मेरा ख्याल है किसी केस की प्रोसीडिंग में सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था। देखिए ये अगर काला कानून है तो ये सिर्फ PMLN के खिलाफ या पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्यों इस्तेमाल हुआ? ये मियां नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, मेरे खिलाफ इस्तेमाल हुआ। मैं अदलिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उसको जो है उसको मुझे रिलीफ दी गई, मैं उसके शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अगर सियासतदानों में इस बात पे कंसेंसस हो कि ये उम्र जो है नाअहली नहीं होनी चाहिए, 1 या 2 या किसी टर्म के लिए होनी चाहिए, तो उसमें आइन और कानून के मुताबिक अगर तरमीम हो जाती है, किसी को क्या एतराज़ है? इसको आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसले को चैलेंज कर दिया है। अगर दोबारा से फिर वो पहली वाली प्रैक्टिस दोहराई जाती है कि जो अदलिया है वो अपने ही फैसलों से इनहराफ करके एक नया फैसला जारी कर देती है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM की क्या हिकमत है? देखें वो तो वक्त आने पे वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। लेकिन मैं एक सब के लिए, सबसे पहले मैं सियासतदानों के लिए कहूँगा कि हमें जो है कोई भी बात करते हुए उसकी जो तारीख़ है उसको ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से एक चीज़ आज आपके सामने कह रहा हूँ, आप बड़ी आसानी के साथ कह सकते हैं तुमने फ़लाँ वक्त में ये कहा था, और मेरे लिए वो एम्बैरसिंग होगा। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे आज तक जो है कोई शख्स जो है ये कह नहीं सका कि तुम जो कह रहे हो फ़लाँ वक्त में तुमने ये कहा था और तुम उसकी तरदीद कर रहे हो या उसको रूगर्दानी कर रहे हो उससे। ये कभी मेरी याददाश्त में नहीं है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि अदलिया भी जब फैसले करती है तो उनके फैसले तो कानून बन जाते हैं, जूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा बन जाते हैं। तो मेरा ये जो इस आज हालात हैं हमारे वतन के, उसमें सब ने अपना हिस्सा डाला हुआ है। सबको जो है इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो इसकी रिपेयर में, इसकी मरम्मत में, इसको इस इमारत को दोबारा जो है आइन और कानून के मुताबिक खड़ा करने में जो है ना अब आप अपना हिस्सा डालें। PTI की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई है उसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है उसमें करप्ट प्रैक्टिस और महंगी का जो है वो अख्तियार ही नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए ये कानूनी बात है, मैं इस पर कमेंट करता नहीं, अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसे कोई बात ऑफ द कफ सियासी बात कर दूं और उसको कानूनी तौर पे जो है वो वाक़याती तौर पे हो सकता है वो ठीक हो, लेकिन कानूनी तौर पे ठीक ना हो तो अच्छा नहीं लगता। साहब ये बता दीजिए कि ये तोशाखाना केस में जिसमें लड़का नया आया है, क्या ये मुल्की तारीख में ये पहले भी दिया था जिन्होंने तोशाखाना में कोई चीज़ ली या कि इससे पहले भी कोई? नहीं देखें, तोशाखाना में चीज़ें ली गई हैं, पहले भी ली गई हैं। ये एक प्रैक्टिस है, एक कानून था कि भाई 20% जो है वो जमा कराएं। पहले मेरा ख्याल 15 था, फिर 20 हुआ, कोई इस तरह का सिलसिला। उसमें एक तो यह है कि आपने कोई चीज़ ली, आप डिक्लेयर करें कि आपने चीज़ ली हुई है, कानून और कायदे के मुताबिक जो है उस पर किसी को कोई इतराज़ नहीं हो सकता उसके ऊपर। ये सारा जो रौला बना है या जो काबिल इतराज़ चीज़ बनी है कि इन्होंने जो अपने बयानात दिए हैं उसकी वजह से, और जो चीज़ें जो है मार्केट में जाके बेची हैं, उधर से जो पैसे कलेक्ट किए हैं वो उसकी एक परसेंटेज खजाने में जमा कराई है, बाकी अपने एसेट्स में डिक्लेयर शो कर दी है, बाकी अपनी दौलत को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल की है। तोशाखाना जो है वो ज़रिया आमदन नहीं है। तोशाखाना में जो चीज़ें मिलते हैं वो तहाइफ हैं और कानून और कायदे के मुताबिक जिसके दरवाजे हमने बंद कर दिए हैं। मियाँ शहबाज शरीफ ने दरवाजे बंद कर दिए हैं, और मैंने जैसे कहा है कि इस वक्त जो राहदारियाँ हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस की, उसके अंदर बाकायदा जो है तमाम वज़ीर-ए-आज़म को मिले हुए तहाइफ जो है डिस्प्ले हो रहे हैं, और मीडिया किसी वक्त भी जाके उन तहाइफ को देख सकता है।
उसमें वैल्यूएबल चीज़ें भी हैं, बेशतर चीज़ें जो हैं वो कीमती चीज़ें हैं। छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो तो 2,000, 3,000, 1,500 रुपये वाली भी होती हैं, लेकिन जो करोड़ों रुपए की चीज़ें जो हैं, जिस तरह इनके केस में, इमरान खान के केस में जो है सामने आई हैं, वो चीज़ें जो हैं वो इस तरह की कोई चीज़ जो है ना वज़ीर आज़म ने ली है, ना आइंदा ली जा सकेगी। जो नए रूल्स जो है तोशा खाना के बने। आपको याद होगा ये केसेस बने थे, मियाँ साहब के ऊपर भी केस बना, जरदारी साहब के भी केस बना। उसके आप देखें उसके फैक्ट्स क्या हैं और इसके फैक्ट्स क्या हैं। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि आपने छुपाई। और मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, बहुत सी ऐसी ट्रांजैक्शंस जो है ना जिनमें इन्होंने डिक्लेयर नहीं की हुई, और उसमें और लोग भी शामिल थे जिन्होंने डिक्लेयर नहीं की हुई, और उनको बेचा गया। उनकी जो प्रोसीड्स जो हैं वो ज़ाती दौलत को जो है बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल। मतलब ये भी बताते कि इमरान खान ने अपने बयान में ये कहा है कि मुझे 3.5 साल जो दौरे हुकूमत नहीं करने दी गई, तो फिर हुकूमत को तो सानू किने अंदर करवाया सी? ये मेरी कहता है एस्टैब्लिशमेंट का मेरी कड़ी दुश्मनी बता देना। मैं आपके सामने बैठा हूँ 6 महीने में मेरे पे जो केस बने हैं, मेरी बीवी अदालतों में पिछले हफ्ते भी पेश हुई थी, यहाँ भी पेश हुई। यानी इन लोगों ने जो है वो घर की ख्वातीन को भी जो है उस स्पेयर नहीं किया। कोई गिला नहीं है, कोई नहीं। सियासत जब ओढ़ना बिछोना बनाया गया हुआ है तो उसकी एक कीमत अदा करने में कोई गिला नहीं है। लेकिन मैं आपको कंपैरिजन दे रहा हूँ। आप मेरे शहर के रहने वाले हैं सारे को, आपको पता है ये इस बात का। पिछली सोमवार को मैं इधर अदालत में, मेरी वाइफ जो है वो अदालत में पेश हुई थी। हम कोई इश्तिहार नहीं लगाते, ठीक है। एक अदालत सियासत में अपने असूलों के लिए, तो ये क्या जो ये केसेस बने हुए हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट में बनाए हुए हैं, सारे इन्होंने बनाए हुए हैं, इमरान खान ने बनाए हुए हैं। और मैं इसके मेरे पास सबूत हैं किस तरह ये इन्वॉल्व होता रहा है ऑपोजिशन को विक्टिमाइज करने में। अब एस्टैब्लिशमेंट में डालता है। उस वक्त मीटिंग भी जो है, पार्लियामेंट की मीटिंगें जो हैं वो आर्मी चीफ करते रहे, ये खुद नहीं करता था। क्यों करता था ये? हम बैठ के इंतज़ार करते थे कि प्राइम मिनिस्टर आए। असेंबली के अंदर जो ब्रीफिंग्स हुई मुख्तलिफ, एक दफ़ा भी नहीं आया। आता अपनी जो है टर्फ जो है उसको क्लेम करता, अपनी स्पेस जो है उसको क्लेम करता। क्यों स्पेस खाली की है इसने? उस वक्त कहता है साढ़े जो वाह भी नहीं लंघदी। आर्मी चीफ ने उसमें एक पेज पे हैं, तू सुकदा है कहने लोगों को सिर्फ इंप्रेशन देने के लिए कि सब अच्छा है। ये कल तक ये बात कहते रहे हैं, इंप्रेशन देते रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अदारे जो हैं वो आइन और कानून के साथ रहेंगे, किसी शख्स के साथ नहीं होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन के अंदर अभी तो उन्होंने नाअहल करार दे दिया 62-63 के तहत इमरान खान साहब को, लेकिन यही इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ने से पहले यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में अपने कागजात जमा करवाए, तब इन्होंने क्यों नहीं रिजेक्ट किया? क्या ये पर्सनल ग्रज निकाला जा रहा है? इसके साथ एक छोटा सा सवाल हो रहा है कि 2 बड़े सूबों में इनकी हुकूमत है पाकिस्तान तरीके के साथ भी। सुना है जो भी चीफ मिनिस्टर्स है उन्होंने इमरान खान साहब को अथॉरिटी दे दिया जब मर्जी ये असम्बलियाँ तहलील कर दी जाए। तो क्या पंजाब असम्बलियाँ तहलील हो गई तो फिर देखिए ये बात आपको पता होगी, मुझे नहीं पता। मैं किस तरह कमेंट करूँगा? अंदर की गल तो तुहानू पता मेरा हाल है, मुझे नहीं पता। सर अगर ऐसा हो गया तो क्या ना, तो मैं मफरूजे पे कमेंट नहीं करूँगा। अच्छा ख्वाजा साहब, नवाज शरीफ साहब तो मैनू अंदर दी गल्लां वखरे होके दस छड़िया करो। अच्छा सर, वैसे आपने नहीं मैं शहजादा जनरल इलेक्शन से कबल क्या मियां नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे पाकिस्तान? जी मियां नवाज शरीफ साहब जी जनरल इलेक्शन के साल बाद है। मियां नवाज शरीफ आने वाला है इंशाअल्लाह ताला जल्दी। कोई शरीफ है आपके?
नहीं तारीख मैं नहीं देता है लेकिन नहीं मैं तुसी घेरन दी ना कोशिश करो, मैं तरीखा नहीं मैं देता है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। चाहे जो है उस पर